नहीं होता है। क्यों? देखो ध्यान से समझो, हमारे आसपास में चारों तरफ क्या है? पॉजिटिविटी भरी हुई है या नेगेटिविटी भरी हुई है? लोगों की शक्लें देखो, लोगों की आंखें देखो, लोगों की बातें देखो। अपने घर में देखना क्या है? आप देखते हो सुबह से रात तक। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर। चारों तरफ नेगेटिविटी है। हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, हर एक को सिर्फ अपनी पड़ी है। चारों तरफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। हर कोई अपनी लाइफ से ही परेशान है। वो आपकी क्या हेल्प करेगा? आपकी हेल्प सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसने पहले खुद की हेल्प कर ली है। ऐसे लोग रेयरेस्ट ऑफ रेयर है इस दुनिया में। तो आप पूरी तरह से अकेले हो। क्या बोला? किसी ने कुछ बोला? आप हो ना। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। तो क्या हो रहा है कि अब आप एक तरफ से लोनली हो, एक तरफ से आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है। कंपटीशन का मतलब ही होता है लड़ना है, लड़ाई की भी तैयारी करनी है, प्लस ये भी टेंशन है जो मैंने सीखा है अगर वो एंड मोमेंट पे भूल गई तो क्या होगा, उसकी वजह से एंजाइटी हो रही है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग इन योर ब्रेन जो आपको खुद भी पता नहीं है। एक साथ में बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही है। ऐसे ही होता है। यस सर। तो ये मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन हो पाएगी? जब आप बार बार अपने आप को एक बात रिपीट करोगे, करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो धीरे धीरे जा करके धीरे धीरे वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज आने लग जाएगी। फिर आप नहीं भी चाहोगे तो वैसे एक्ट करने लग जाओगे। जैसे अपने आप को बोलो, अभी जो देखोगे, सुनोगे, जो कंज्यूम करोगे, वैसे ही तो माइंड एक्ट करेगा ना। हम सबको गलतफहमी पता है क्या है? एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये जो हमारा माइंड है, ये जो हमारे थॉट्स हैं, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी जो विल पावर है उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है आपकी विल पावर की लिमिटेशन क्या है? अगर अंदर कचरा भरते चले जाओगे ना, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, इसको टिपिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसके बाद में जाकर के आप चाहे कितना ही अच्छा बोल लो अपने आप को, आपके साथ बुरा ही होना है। इसको बोल सकते हैं कि आप अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं। जैसे एक नदी है जो बहुत तेज बह रही है, आप उसके अगेंस्ट तैर रहे हैं। आसान है, मुश्किल है? कुछ मुश्किल भी होता है दुनिया में। ये नहीं, सिर्फ यहां तक है कि आप अपने माइंड में क्या प्लांट कर रहे हो, उसके बाद आपका कंट्रोल कहीं नहीं है। उसके बाद थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस, बिहेवियर सब कुछ अपने आप होगा। तो अगर ये बात आपको यहां तक समझ आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक आपको चाहिए डेली रिचुअल, डेली अफर्मेशंस, खुद की बनाई हुई। मेरी नहीं चलेगी, कोई और यूट्यूब पे वो नहीं चलेगी, खुद की बनाओ। इससे मेरे व्यूज कम हो जाएंगे मेरी वीडियोस में, बट कोई बात नहीं, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है? लिखा उन अफर्मेशंस को, याद किया, और जब भी अच्छा फील हो रहा है तब बोला। ध्यान से सुनना मेरी इन बातों को, थोड़ी सी उल्टी है उससे जैसे आप लोग समझते हो इस दुनिया को। कबीर का एक दोहा है, क्या करना है? डेली एक रिचुअल चाहिए, इसको रट लो और इसको रेगुलर मरते दम तक प्रैक्टिस करना है। जैसे डेली एक्सरसाइज करनी है, चाहे 10 मिनट करो, डेली वॉक करनी है, थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखना है क्योंकि उससे भी थॉट्स का कनेक्शन है। बहुत ज्यादा स्पाइसी खाओगे तो थॉट्स भी थोड़े से स्पाइसी आएंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? एक हो गया अफर्मेशंस, दूसरा है डेली आपको रात को सोने से पहले एक पेपर पेन ले करके लिस्ट बनानी है कि अगले दिन मेरा पूरे दिन का शेड्यूल क्या होगा। बहुत जरूरी है। डेली रात को सोने से पहले अपने माइंड को क्लियरली ये बताना है कि अगले दिन का क्या टारगेट है, कितने बजे उठना है, उसके बाद में इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये, एंड दैट हैज टू बी रियलिस्टिक। मतलब इतना रियलिस्टिक कि वो करना है तो करना है, चाहे कम लिख दो, कम लिख के ज्यादा कर दो। ये नहीं कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगी